एकदम प्राइस हाइक हो गया, सीएनजी की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, हाहाकार मच गया हर जगह, पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतारें देखी गई। तो क्या आने वाले समय में पेट्रोल डीजल और ज्यादा महंगे हो सकते हैं या उसमें कुछ रियायत मिलेगी आम जनता को? अलीशा, एक्चुअली मैंने इसी शो में पहले कहा हुआ था लोगों को कि ईंधन से संबंधित त्रासदी हो जाएगी। वो इसलिए होगा क्योंकि एक तो बुध के और शुक्र के मूल त्रिकोण से शुरू हुआ ये वर्ष है और बृहस्पति इसके स्वामी हैं, शनि बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं। सब मिलकर के क्या करते हैं, ईंधन को जला देते हैं और ईंधन की कमी उत्पन्न करवा देते हैं। इस वर्ष में शनि जो है 2083 संवत चल रहा है, बृहस्पति इसके राजा हैं और राजा के घर में दुश्मन शत्रु शनि बैठा हुआ है। तो समझ के चलिए कि ईंधन की स्कैरसिटी होना तय है। मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि सोलर पैनल्स खरीदिए, अपने लिए अल्टरनेटिव्स खरीदिए, एनर्जी अल्टरनेटिव्स खरीदिए, बैटरी वाली गाड़ियाँ खरीदिए, फ्यूल पे डिपेंडेंट मत रहिए। आगे आने वाले 5 साल भी इतने खतरनाक रह सकते हैं फ्यूल की स्कैरसिटी को लेकर के कि हमें सोचना पड़ जाए, और सच में स्कैरसिटी ये क्रिएट हो जाएगी। साथ में अगर ये देखा जाए कि अभी भी वॉर अगर रुक जाता है, अभी रुका नहीं, और अगर ये रुक जाता है तो रुकने के बाद भी 6 महीने तो कम से कम लगेंगे फ्यूल की कमी को रिकवर करने के लिए। पूरे विश्व भर में इतनी बड़ी स्कैरसिटी अभी हो गई है, पता नहीं लोग कहाँ सोए हुए हैं कि आगे आने वाले प्रॉब्लम को लोग देख नहीं पा रहे हैं। दूरदर्शिता लोगों की खत्म हो गई है। अभी आपको ये समस्याएं दिखाई दे देनी चाहिए थी कि 3 महीने बाद क्या स्थिति होने वाली है, 2 महीने बाद क्या स्थिति होने वाली है। कुएं का मेंढक के जैसा बैठना कि कुआं इतने दूर तक है और इतने दूर तक सब कुछ सेफ है, ये बिल्कुल गलत होगा। अभी एक्शन लेने का समय है, अभी कुछ करने का समय है, और करने में अपने लिए ईंधन के अल्टरनेटिव्स का अरेंजमेंट करने का समय है। यानी आप साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि अभी आने वाले समय में गैस, पेट्रोल, डीजल और ज्यादा महंगे होंगे, और ज्यादा महंगे होंगे और उसकी स्कैरसिटी भी होगी। लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां लगने का भी आशंका मैंने किया हुआ है। पहले शो में मैंने थाली नहीं मिला था तो मैंने कब तोड़ करके आशंका जताई थी कि लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो लोग इसके कई लोगों ने विरोध किया मेरा कि कौन सा लॉकडाउन लगता हुआ दिख रहा है, कौन सा फ्यूल की कमी हो रही है। उस समय कुछ क्षणिक एलपीजी को लेकर के क्राइसिस शुरू हुआ था, तो कई सारे लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया जब वो क्राइसिस का समस्या खत्म हो गया। लेकिन अभी ये क्राइसिस का समस्या अब आगामी समय में आप फिर से देख पा रहे होंगे कि वो 1 महीने का राहत मिला था आपको, अभी वापस से वो सारी चीजें धरातल पर होने शुरू हो गई हैं और 2032 तक चलेगा। एलपीजी भारत से नहीं आ रहा है, एलपीजी ईरान से आ रहा है, और वो जो ईरान से आ रहा है वहां पर दिक्कत है, सोर्स पे दिक्कत है। अभी जितना आपके पास है उतना आप प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए बड़े आराम से आप अभी बातें कर पा रहे हैं। लेकिन जिस समय इन चीज़ों की स्कैरसिटी शुरू होगी तो उसके बाद आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल, देखिए जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं वैसी महंगाई भी अपने चरम पर पहुंच जाती है। दूध की बात करें, ब्रेड्स की बात करें, मुंबई में वड़ा पाव की बात करें, यही देख लीजिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो क्या ये महंगाई रुकने वाली है? मेरा फेवरेट समोसा होता है 15 रुपया से 30 रुपया हो चुका है, तो ये मेरे लिए बहुत महंगा हो गया। यानी महंगाई नहीं रुकेगी। अब कब तक लोगों की जेब पर ये झटका बना रहेगा? कुछ ऐसी आगे कुछ 2032 तक ये बना रहेगा। 2032 के बाद जो है जॉब अल्टरनेटिव्स बदलेंगे। अभी भी क्राइसिस जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में भी आएगा। मैंने कहा हुआ था कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने का 2026 में बहुत बड़ा योग मुझे दिखाई पड़ता है, और ये फाइनेंशियल क्राइसिस अब रूप लेने लग गया है क्योंकि बैंकों से संबंधित क्राइसिस का होना और आरबीआई के द्वारा कुछ चुनिंदा बैंकों के लाइसेंसेस रद्द हो जाना। ये जो लाइसेंसेस बैंकों के रद्द हुए हैं उसमें भी बड़ी समस्या लोगों को होने लग गई है कि लोगों का कितना भी पैसा बैंकों में पड़ा हुआ हो वो पैसा फंस जा रहा है, और 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला जो फंड आरबीआई गारंटी करता है वो वाला फंड लोगों को वितरण किया जाएगा, चाहे करोड़ों रुपए पड़े हों। छोटे छोटे बैंकों के जिनके लाइसेंसेस अभी 3-4 दिन पहले रद्द हुए हैं। तो ऐसी विकट परिस्थितियां आई हैं। बड़े बैंकों के साथ खास असर नहीं पड़ा, लेकिन छोटे छोटे बैंकों के साथ, ग्रामीण बैंकों में ये सारा असर दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा खतरा है और फाइनेंशियल क्राइसिस का योग है। कई सारी बड़ी कंपनियों में शेडिंग हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है, स्टाफ की क्राइसिस हो गई है, लोग कम पड़ने लग गए हैं, काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस पर बेरोजगारी बढ़ने का योग है। एक भविष्यवाणी मैं आपके सामने छोटी सी करना चाहता हूं कि आने वाले 3 साल बाद 2030 में मुझे ब्रीदिंग समस्या से रिलेटेड, जैसे कोविड आया था, इन्फ्लुएंजा आया था, उसी प्रकार ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई एक नया महामारी आता हुआ दिखाई पड़ता है, नया कोई वायरस
आता हुआ दिखाई पड़ता है। एग्जैक्टली ये वायरस होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, ये प्रोटोजोआ नहीं होगा, ये पैरासाइट नहीं होगा, ये एग्जैक्टली वायरस होगा जो लंग्स को इन्फेक्ट करेगा लोगों के, और नया वायरस होगा। 2030 में इसकी महामारी शुरू होगी। यानी एक बार फिर लोग महामारी से जूझेंगे। हाँ हाँ, ब्रीदिंग वाली महामारी से जूझेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं, लीवर को नहीं, दिमाग को नहीं, ब्रीदिंग, ओनली ब्रीदिंग। सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हाँ, रहेगी। हाँ। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड होगा या सिर्फ ये भारत में वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसा होगा, दिखाई ये दे रहा वर्ल्ड है? वाइड होगा। वर्ल्ड वाइड होगा हाँ। ये।